students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube session with me. In this particular lecture, we are going to move forward with the questions related to your unit of ICT, right? ICT stands for what? ICT stands for Information and Communication Technology, right? तो ये यूनिट में से भी you guys know that 5 questions majorly are asked all the time. So we need to make sure that we are well acquainted and practicing the previous year questions as well, so that हमारी जो practice है we can know through the question that the paper pattern, about the paper pattern, if there were any changes, if there were certain new topics that were introduced, so on and so forth, right? So in this particular lecture we will be solving questions, we'll be taking a look at the previous year questions from your 19th December की शिफ्ट में से जो 2023 में हुआ था उनके क्वेश्चंस को we will be solving and we'll also be taking a look at the explanations as well. So जब भी कोई question you guys come across, make sure that you're reading it on your pace. You can pause your videos if you need extra time. जिस बच्चे को भी extra time चाहिए वो वीडियो को pause कर सकते हैं, ठीक है? But wait करिएगा जब when I show you guys the answer, right? So that with the answer you are also getting the explanation of क्यों ये आंसर सही था और बाकी ऑप्शंस क्यों गलत थे, ठीक है? और अपने आप को you guys have to analyze like which portions of ICT you are still weak at, ठीक है? और उनको सुधारना है through these videos, right? So let's just begin with the first question that I have here. An advantage to a business that uses intranet capabilities is that it allows employees to share the business's information with what? तो जब हम क्लास में भी करते हैं, इवन ऑन द यूट्यूब वीडियो, आई हैव मेड श्योर एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी, इंटरनेट, इंट्रानेट वर्सेस एक्स्ट्रानेट, राइट? तो इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? आई थिंक आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस ऑफ पीवाईक्यूज एज वेल. लेकिन आप लोग जब आपको होमवर्क मिलता है अपना नाम वगैरह जरूर मेंशन करें in the comment and also make sure that you are telling me the answer, ठीक है? तो that student जो है मुझे पता लगेगा कि हाँ जी बच्चे efforts put in कर रहे हैं या नहीं. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, इंटरनेट नहीं लिखा है, इंट्रानेट कैपेबिलिटीज they have written. कि एडवांटेज जो इंट्रानेट यूज करता है वो कंपनी या वो बिजनेस है कि वो एम्प्लॉयज जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ? कस्टमर्स के साथ, अपने आपस में, कंपेटिटर्स के साथ, या पुराने फॉर्मर एम्प्लॉयज के साथ में. So you can make sure that you're pausing the video, reading it to get a hold of the question, so on and so forth. बच्चे, the right answer to this question is option B. जब भी हम बात करते हैं इंटरनेट, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट की, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे. पहले समझते हैं कि इंट्रानेट में ईच अदर, अब इंटरनेट जो है, इंटरनेट की सब कैटेगरीज में हमारे पास ये दो चीजें आती हैं, नोन एज इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. याद कैसे रखेंगे इन्हें? इंट्रानेट है तो ये इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए, रादर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. एंड एक्स्ट्रानेट है तो एक्सटर्नली यूज होता है, एक्सटर्नली यूज्ड. यानी कि अगर मैं इंट्रानेट की बात करूं, मान लेते हैं आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी, राइट? उस कंपनी में जो इंटरनेट की एक्सेस मिल रही है मुझे, दैट इंटरनेट एक्सेस इज नॉट बीइंग गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन. हर एक इंसान को नहीं मिलती, लेकिन उस कंपनी में जो लोग उस कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, दे गेट द एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर इंटरनेट. तो इससे क्या होता है, अब ये इंटरनेट जो है ये तो सबके पास है. इंट्रानेट में ऐसा क्या बेनिफिट है कि कंपनीज इंट्रानेट यूज करती हैं? इंट्रानेट में बेनिफिट बच्चे ये है दैट द फाइल्स एटसेट्रा व्हिच आर स्टोर्ड ऑन अ कंपनीज सर्वर, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं भाई, राइट? व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, यू नो दैट देयर आर मेनी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स एज वेल that need to be within the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होनी चाहिए वो फाइल्स, कैन नॉट बी एक्सटर्नली डिलीवर्ड और सेंट. So to make sure that the data is secure, the data is not being hampered with, आपका डेटा सिक्योर है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा फेयर और एक्स्ट्रा वॉल ऑफ प्रोटेक्शन के लिए हमारा इंट्रानेट होता है. और इंट्रानेट में हमारे फायर वॉल लगता है,
फायरवॉल क्या करता है, हमारी सिक्योरिटी जो है उसको इनहांस कर देता है, राइट। हमारे इंट्रानेट की सिक्योरिटी जो है, तो इंट्रानेट और एक्सट्रानेट को काम करने के लिए इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए, उनके बिना काम नहीं कर सकते। कमिंग टू द पॉइंट, एक्स्ट्रानेट कैसे डिफरेंट है फिर इंटरनेट या इंट्रानेट से? मैंने बोला कि एक्स्ट्रानेट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बाकी ऑप्शंस दिए यहाँ पे, लोग हमने क्या क्वेश्चन में पढ़ा कि इंट्रानेट जो है, इंट्रानेट की कैपेबिलिटीज हैं कि एम्प्लॉयज जो हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स, कंपेटिटर्स या पुराने एम्प्लॉयज के साथ नहीं। ठीक है, तो अगर हमें कंपेटिटर्स या कस्टमर्स के साथ करनी है इंफॉर्मेशन शेयर, तो हम एक्स्ट्रानेट का यूज करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई, आई एम हैविंग अ मीटिंग, राइट, और मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है दूसरी कंपनी को, आई एम हैविंग अ मीटिंग विद देम। तो मैं उनको एक सिक्योर पासवर्ड, यहाँ पे भी पासवर्ड वगैरह मिलता है इनसाइड उनको, लोगों को काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी मैं सामने वाले इंसान को, whosoever is coming to have a meeting with me online through an online portal, I will make sure कि मैं उनको पासवर्ड दे दूं, यूजर आईडी दे दूं। यहाँ पे मैं किसी एक्सटर्नल इंसान के साथ कनेक्ट कर रही हूँ यूजिंग द इंटरनेट। whatever फाइल्स जो मेरी कंपनी की हैं which I'm going to share with that person, they still will remain confidential। वो सिर्फ एक सिक्योर पाथवे के थ्रू जा रही हैं कि वो इंसान उन फाइल्स को सिर्फ देख सकता है, वो डाउनलोड नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, एटसेट्रा। तो एक्स्ट्रानेट एक्सटर्नली जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे और बिजनेसमैन हैं जिनके साथ वी वांट टू बी कनेक्टेड विद, एक्स्ट्रानेट प्रोवाइड्स अस विद दैट। ये भी पीवाईक्यू आया है कि एक्स्ट्रानेट में क्या क्या यूज होता है। एक्स्ट्रानेट में फायरवॉल तो यूज होती ही होती है, साथ ही के साथ एक्स्ट्रानेट में वीपीएन भी यूज होता है। यहीं से आपका होमवर्क क्वेश्चन एक बन गया। यू गाइज विल बी टेलिंग मी along with your names the full forms of your this particular abbreviation। VPN stands for what? ये आपकी एक ही आईसीटी की वीडियो हमने पहले भी करी है इसी सीरीज में, उसमें भी VPN की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, तो वीपीएन की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे दैट वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है। चलिए और चीज देखते हैं। तो एक्सटर्नली सिक्योर हो जाएगा, वीपीएन से क्या हो जाता है, आपका एक प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है जिससे आप लोगों के साथ कनेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपकी फाइल्स जो है सिक्योर्ड हैं। तो यहाँ पे डबल लेयर प्रोटेक्शन हो जाती है, वहां पे सिंगल लेयर प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे डेटा सिर्फ एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यहाँ पे बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा बाहर जाएगा नहीं, इट विल स्टिल रिमेन विद द कंपनी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट 1 कह रही है कि डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन मेक्स फाइल्स दैट आर कॉन्टिग्युअस इन अ डिस्क एज फ्रेगमेंटेड। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन जो है, फाइल्स को, जो आपकी फाइल्स जो है इधर उधर फैली हुई होती हैं, उनको डीफ्रेगमेंट कर देती है। ठीक है, उनको फ्रेगमेंट कर देती है, सॉरी। स्टेटमेंट 2 कह रही है डिवाइस कंट्रोलर दैट कंट्रोल्स द डिवाइस विल डील विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू डिवाइस ड्राइवर। तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन रिप्लाई। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी बच्चे, दैट इज स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट 2 का देख लेते हैं। एक डिवाइस कंट्रोलर लगा हुआ है जो आपकी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है। लेट्स जस्ट से यू हैव अ प्रिंटर। तो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर के साथ व्हाट इज बीइंग यूज्ड? इंटरनेट तो यूज हो रहा है, वाईफाई तो यूज हो रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टू कनेक्ट द प्रिंटर टू योर कंप्यूटर यू नीडेड अ डिवाइस ड्राइवर। एंड ये हमेशा होता है, आपको एक डिवाइस ड्राइवर चाहिए होता है, चाहे आप प्रिंटर को कनेक्ट करो जो वायरलेस होता है, या किसी और चीज को भी कनेक्ट करो, वायरलेस या वायर्ड है, सो दैट द प्रिंटर कैन वर्क। यू विल डाउनलोड उस प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर फ्रॉम योर गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला एटसेट्रा। देन वो दोनों जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? ये लिखा हुआ है कि डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन से आपकी जो फाइल्स फैली हुई होती हैं वो फ्रैगमेंट हो जाती हैं। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन से, लेट्स जस्ट से वी हैव अ कंप्यूटर, आई हैव मल्टीपल फाइल्स स्टोर्ड देयर। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन से वो फाइल्स जो हैं दे विल कम कलेक्टिवली ऑन वन स्पॉट।
राइट? सो वो फ्रैगमेंट नहीं होंगी, वो डीफ्रैगमेंट होके एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements regarding the artificial intelligence is or are correct? कि artificial intelligence आपके ईमेल स्पैम को फिल्टर कर सकता है, कोई हमें ऐसे फालतू के स्पैम वाले ईमेल्स आते हैं उनको फिल्टर कर सकता है, अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन जो हमें नहीं चाहिए उसको एनालाइज करता है, उसको देख सकता है, देख परख सकता है, कैप्चरिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा related to position on Earth's surface. What is the right answer here? The right answer is option B here. That is 1 and 2 only, not 3. Why not 3? Because 3 is a statement for geographic information system, not for AI, but GIS, geographic information system के लिए ये statement है. GIS के लिए ये statement है कि GIS कैप्चर करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है रिलेटेड टू पोजिशन ऑन अर्थ सर्फेस. इट हैज नथिंग टू डू विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके ईमेल के स्पैम फिल्टर्स को जो है वो सही कर सकती है और अनसर्टन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके आपकी तरफ नहीं ही लेके आएगा. ठीक है, तो 1 and 2 आर करेक्ट. 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट अप, which of the following features are available in word processing software such as MS Word? MS Word जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमको क्या चीज देखने के लिए मिलती है कि उसमें इनमें से कौन से फीचर्स आर देयर? स्पेल चेकर एंड थिसॉरस, पेज ओरिएंटेशन, मेल मर्ज, स्लाइड ट्रांजिशन. वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, एन इजी वन. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? व्हाट इज द राइट आंसर बच्चे? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. यानी कि स्पेल चेकर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप गलत स्पेलिंग टाइप करते हो स्पेल चेकर कर सकते हो रन. थिसॉरस टू टेल यू डिफरेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स एटसेट्रा. पेज ओरिएंटेशन कि आप अपने बॉर्डर्स एटसेट्रा को अलाइन कर सको अच्छे से. मेल मर्ज, एक ही मेल बाकी लोगों को, कई लोगों को भेजनी है, यू कैन डू दैट. स्लाइड ट्रांजिशन इसमें नहीं होता है बट इट इज रादर इन सम स्लाइड वाला वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज होता है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशंस आती हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हमारे पास नॉर्मल पेजेस होते हैं ऐसे जो ऊपर जा रहे होते हैं. देयर आर नो स्लाइड्स इन योर MS वर्ड, राइट? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर. And with this, we come to the end of this particular video. I have asked you a question related to the full form of VPN. ठीक है, VPN की full form जो है आप लोग बताएंगे, right? Also, I want to ask you all कि क्या आप लोग को पता है कि .doc और .docx इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट करके जो है नीचे यू गाइस विल बी टेलिंग मी सो दैट आई नो दैट हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, राइट? सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप ऑन स्टडीइंग. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.